वेलकम बैक। इस पार्ट में हम मोस्ट पॉपुलर सिटीज फॉर ब्लू फाइटर्स एंड मोस्ट पॉपुलर सिटीज फॉर रेड फाइटर्स देखेंगे। उसके साथ फिर हम ये भी देखेंगे कि जो ब्लू फाइटर्स हैं और रेड फाइटर्स हैं उन्होंने ग्रैपलिंग को कैसे यूज़ किया है राउंड 1 में और राउंड 5 में। तो सबसे पहले हम मोस्ट पॉपुलर सिटीज फॉर रेड फाइटर्स देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं जो हम प्लॉटिंग करेंगे, जो फिगर बनाएंगे वो बार प्लॉट होगा। उसमें जो फिगर होगी उसमें हमारे पास बार्स गिवन होंगे जिसके मुताबिक हम देख सकेंगे कि हमारे पास जो पॉपुलर सिटीज़ हैं फॉर ब्लू फाइटर या पॉपुलर सिटीज़ हैं फॉर रेड फाइटर्स, तो रेड फाइटर या ब्लू फाइटर के लिए जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिटी होगी उसका जो बार होगा वो सबसे हाई होगा बाकी सिटीज़ के मुताबिक। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं CNT SRF is equal to PF। ओके, मैंने सेशन रन ऑल कर लेता हूँ। तो जो हमारे पास आर लोकेशन का कॉलम था हम वो यूज़ करेंगे फॉर रेड फाइटर। ओके, ये भी हो जाएगा। PF R location not value counts dot sum dot head। तो वैल्यू काउंट जो है ये सीरीज रिटर्न करता है। जो कॉलम में हमारे पास वैल्यूज होती हैं तो कॉलम को ये इंडेक्स बना लेता है और जो वैल्यूज होती हैं उनको ये उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेता है। तो यूनिक वैल्यूज जो होती हैं उनकी ओवरऑल हमारे पास एक सीरीज रिटर्न होती है जिसमें जो कॉलम है कॉलम के साथ हमारे पास वैल्यूज गिवन होती हैं। अगर मैं इसको अभी डिस्प्ले करूं CNT RS, तो जो सिटी है, क्योंकि मैंने कॉलम जो है आर लोकेशन यूज किया तो आर लोकेशन में जितनी बार ये सिटी अपीयर हुआ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ गई है। और इसी तरह जो बाकी सिटीज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ गई है। और ओवरऑल ये जो है ये सीरीज है। अगर इसकी मैं टाइप चेक कर लूं तो टाइप तो ये हमारे पास सीरीज है जिसमें जो सिटीज हैं हमारे पास ये इंडेक्स वैल्यूज हैं या इंडेक्स हैं और जो हमारे पास नंबर्स गिवन है ये वैल्यूज हैं। और इनको हम यूज करेंगे आगे। हम एक्स एक्सिस में इंडेक्स रखेंगे जिसका मतलब है कि हमारे पास एक्स एक्सिस में सिटीज आ जाएंगी और वाई एक्सिस में हमारे पास उनकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो अब मैं जो प्लॉट या हम जो ग्राफ बनाएंगे वो बार ग्राफ होगा। तो उसके लिए ट्रेस इज इक्वल टू गो डॉट बार। गो जब हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की थी तो हमने प्लॉटली को यूज किया था कि हमने, अगर मैं यहां से दिखा दूं तो इंपोर्ट प्लॉटली डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट एज GO या फिर गो। तो GO स्टैंड फॉर ग्राफ ऑब्जेक्ट, लेकिन मैं इसको गो बोल रहा हूं। तो जो प्लॉट हम बनाना चाहते हैं वो बार प्लॉट है और x इज इक्वल टू, मैं x में रख लूंगा तो x एक्सिस में मेरे पास सिटीज के नाम आ जाएंगे और y एक्सिस पे मैं वैल्यूज रख लूंगा। तो y में मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू CNT SRS डॉट वैल्यूज। और मैं मार्कर रख लेता हूँ। मार्कर इज इक्वल टू, एक डिक्शनरी हम बनाएंगे और डिक्शनरी में जो मैं कलर
इज इक्वल टू रख लेता हूँ जो हमारे पास वैल्यूज हैं, जो कि कॉलम ये वाली वैल्यूज हैं 67, 30 एंड सो ऑन। तो कलर इज इक्वल टू CNTSRS डॉट वैल्यूज। अब डिक्शनरी सही, तो नेक्स्ट मैं यूज कर लेता हूँ लेआउट इक्वल टू ग्राफ ऑब्जेक्ट डॉट लेआउट, और टाइटल हम रख लेंगे इक्वल टू मोस्ट पॉपुलर सिटीज फॉर रेड फाइटर्स। तो ग्राफ के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होगी, एक डाटा में हम जो एक्स एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है, ओवरऑल हम जो हमारे पास डाटा फ्रेम है या सीरीज जो हम यूज करेंगे हम वो यूज करते हैं, और दूसरी चीज हमारे पास लेआउट है, तो लेआउट को हम यूज करेंगे। तो डाटा के लिए मैंने जो ट्रेस एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने गो डॉट बार मेथड यूज किया, जो कि हमने बार प्लॉट यूज करना है, तो उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने डिफाइन किए हैं, साथ में मार्कर को डिफाइन किया है, और नेक्स्ट हमने लेआउट को डिफाइन कर दिया। तो नेक्स्ट अब है कि डाटा इज इक्वल टू जो ग्राफ हम बनाएंगे वो लिस्ट कंसीडर करता है, तो जो हमने अभी ट्रेस वेरिएबल में हमने डाटा स्टोर किया, तो हम उसको यूं रख लेंगे कि एक लिस्ट है उसके अंदर ट्रेस मैंने रख दिया। अब फिगर की बारी है, तो उसके लिए फिग इज इक्वल टू ग्राफ ऑब्जेक्ट डॉट फिगर। तो फिगर के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि दो चीजें हम यूज करते हैं, एक डाटा, और डाटा हमने जो अभी एक लिस्ट बनाई है तो वो डाटा इज इक्वल टू डाटा, और लेआउट इज इक्वल टू लेआउट जो हमने ग्राफ ऑब्जेक्ट डॉट लेआउट मेथड यूज किया। तो हमारे पास जो ये लेआउट में जो वैल्यू स्टोर हुई है या डाटा स्टोर हुआ है वो हमने यहाँ पर यूज कर लिया। तो ओवरऑल जो ग्राफ ऑब्जेक्ट डॉट फिगर मेथड है इसमें हम दो चीजें यूज कर रहे हैं, डाटा और लेआउट। नेक्स्ट हम यूज कर लेते हैं ऑफलाइन, जो ऑलरेडी हम जब इंपोर्ट कर रहे थे तो एज ऑफलाइन हमने यूज किया था, प्लॉटली डॉट ऑफलाइन एज ऑफलाइन। तो मैं एज ऑफलाइन जो मैंने यूज किया था तो मैं ऑफलाइन को यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास ओवरऑल मैं इसको यूज कर रहा हूँ प्लॉटली डॉट ऑफलाइन को। तो ऑफलाइन डॉट आई प्लॉट, और आई प्लॉट में फिग और फाइल नेम इज इक्वल टू रेशियो। ग्राफ से पहले कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स देख लेते हैं, जो चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसकी मजीद क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। तो मैंने कुछ वेबसाइट्स ओपन की थी कि प्लॉटली, तो ट्यूटोरियल पॉइंट पे आप प्लॉटली पैकेज स्ट्रक्चर पे आप आ सकते हैं और यहाँ पर आप इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो प्लॉटली डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट जो है is the most important module that contains all the class definitions for the object that make up the plots you see। और जो ग्राफ है, ग्राफ में तीन चीजें यूज होती हैं, फिगर, डाटा, लेआउट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स आप बना सकते हैं, स्कैटर भी बना सकते हैं, बॉक्स भी बना सकते हैं, हिस्टोग्राम एंड सो ऑन। हम यूज कर रहे हैं, हम बार ग्राफ बना रहे हैं। और जो फिगर है, फिगर के लिए दो चीजें चाहिए थी, डाटा और लेआउट। तो डाटा हम ऑलरेडी बना चुके हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मार्कर यूज किया था हमने, और लेआउट भी हम रेडी कर चुके हैं। और उसके बाद हमने फिग नाम का हमने वेरिएबल बनाया था जिसमें हमने ग्राफ ऑब्जेक्ट डॉट फिगर मेथड कॉल किया था, और उसके अंदर हमने डाटा और लेआउट को यूज किया था, और ओवरऑल फिग को हमने रेडी कर लिया था प्लॉटिंग के लिए। तो यहाँ पर आप आकर यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर आप अगर देखें तो गो डॉट या ग्राफ ऑब्जेक्ट डॉट फिगर, डाटा और लेआउट और फ्रेम्स की जरूरत होती है। हम डाटा और लेआउट को यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं। तो डाटा पैरामीटर इज अ लिस्ट ऑब्जेक्ट इन पाइथन। तो हमने जो डाटा हमने बनाया था तो उसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया,
और उसके बाद फिर हमने फिगर डॉट फिगर मेथड में उसको यूज किया। तो इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द ट्रेसेस दैट यू विश टू प्लॉट। अ ट्रेस इज जस्ट द नेम वी गिव टू अ कलेक्शन ऑफ डाटा विच इज टू बी प्लॉटेड। अगर मैं इसमें स्कैटर का, इन्होंने स्कैटर यूज किया, तो स्कैटर का तरीका ये था कि ग्राफ ऑब्जेक्ट डॉट स्कैटर मेथड कॉल किया और उन्होंने x इज इक्वल टू एक्स पॉइंट और y पॉइंट रखा। x पॉइंट में इन्होंने डाटा x एक्सिस के लिए रखा, y पॉइंट में जो डाटा है वो y एक्सिस के लिए रखा कि जो x एक्सिस पे ये लोग जो डिस्प्ले करना चाहते हैं वो यहाँ पर रखा और जो y एक्सिस पे डिस्प्ले करना चाहते हैं वो यहाँ पर रखा। और उसके बाद फिर गो डॉट स्कैटर मेथड को कॉल किया और उसमें x और y एक्सिस डिफाइन किए और उसके बाद फिर जो डाटा था उसको अगेन यहाँ पर जिस तरह हमने लिस्ट बनाई तो इन्होंने भी यहाँ पर लिस्ट बनाई और उसके बाद इन्होंने भी लेआउट जो है लेआउट को भी रेडी किया कि गो या फिर ग्राफ ऑब्जेक्ट डॉट लेआउट और इन्होंने टाइटल और एक्स एक्सिस यूज किया, हमने सिर्फ टाइटल यूज किया। तो जो लेआउट है, द लेआउट पैरामीटर डिफाइंस द अपीयरेंस ऑफ द प्लॉट एंड प्लॉट फीचर्स विच आर अनरिलेटेड टू द डाटा। जो डाटा हमने बनाया उससे अनरिलेटेड होता है ये लेआउट पैरामीटर जो है। वी विल बी एबल टू चेंज थिंग्स लाइक द टाइटल, एक्सेस टाइटल्स, एनोटेशंस, लेजेंड्स। तो काफी ऑप्शंस हैं, आप इसमें इस वेबसाइट पर आकर काफी डिटेल से ग्राफ ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को देख सकते हैं। तो बैक करते हैं, तो अब ग्राफ को देखते हैं। तो जो मोस्ट पॉपुलर सिटीज हैं रॉयड फाइटर्स के लिए, सबसे पहले रियो दी जेनेरो ब्राजील और 67, तो इसका मतलब सबसे हाईएस्ट और मोस्ट डोमिनेंट सिटी जो है वो मोस्ट पॉपुलर सिटी रॉयड फाइटर के लिए ब्राजील है। और सेकंड पे कनाडा है, कनाडा की जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 है और थर्ड पे कोकोनट क्रीक फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट जिसकी फ्रीक्वेंसी 29 है। अब हम ब्लू फाइटर के लिए देख लेते हैं और मैं यहाँ से जो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हम सारा यूज कर लेते हैं ब्लू फाइटर के लिए। वी लोकेशन, टाइप सीरीज है, ट्रेस यूज करना है, नेक्स्ट लेआउट, ब्लू फाइटर, ट्रेस और गो डॉट फिगर, ऑफलाइन डॉट आई प्लॉट। तो अब हम ब्लू फाइटर के लिए देखेंगे कि मोस्ट पॉपुलर सिटीज फॉर ब्लू फाइटर्स हमारे पास कौन सा सिटी जो है वो मोस्ट पॉपुलर है फॉर अ ब्लू फाइटर। उसके लिए अभी मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूंगा तो अगेन जो ब्लू फाइटर के लिए भी मोस्ट पॉपुलर सिटी है वो रियो दी जेनेरो ब्राजील है। और ब्राजील में सेकंड मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट प्रोमिनेंट जो है ये स्पोर्ट है एमएमए। फर्स्ट पे फुटबॉल है और सेकंड पे फुटबॉल या सॉकर और सेकंड पे एमएमए है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, ग्रैपलिंग देख लेते हैं। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि डिफरेंट ग्रैपलिंग के टाइप्स हैं, ग्रैपलिंग रिवर्सल्स, ग्रैपलिंग स्टैंड-अप्स और ग्रैपलिंग टेक डाउन्स। तो हम देखते हैं कि जो डिफरेंट वेट वाले फाइटर्स हैं उन्होंने राउंड 1 में ग्रैपलिंग को कैसे यूज किया और राउंड 5 में ग्रैपलिंग को कैसे यूज किया। उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ R1 इज इक्वल टू, हम एक डाटा फ्रेम बनाते हैं तो डाटा फ्रेम और जो कॉलम्स हम यूज करेंगे वो है बी विथ वी राउंड 1 ग्रैपलिंग रिवर्सल्स लैंडेड। ये मैं इसको अगर कॉपी कर लूं
ग्रैपलिंग, ग्रैपलिंग रिवर्सल, सेकेंड हम कर लेते हैं ग्रैपलिंग स्टैंड अप्स, और नेक्स्ट हम कर लेते हैं ग्रैपलिंग, ओके, टेकडाउन्स लैंडेड। जब हम मल्टीपल कॉलम्स चूज करते हैं तो हम दो बार ब्रैकेट्स को यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स को, और हमने जो कॉलम्स हैं हम देखेंगे वेट्स के मुताबिक कि डिफरेंट वेट्स ने कैसे राउंड वन में ग्रैपलिंग को यूज किया है। तो मैं ग्रुप बाय मेथड कॉल करूंगा, तो ग्रुप डॉट ग्रुप बाय, और हम देखना चाहते हैं ब्लू फाइटर्स के वेट के मुताबिक ग्रुपिंग होगी, डॉट सम, नॉट इन इंडेक्स, बी राउंड वन, रिपलिंग रिवर्सल्स तो यहाँ पर मौजूद है। ग्रैपलिंग स्टैंड अप्स, और लास्ट में ग्रैपलिंग टेक डाउन्स। अब हम प्लॉटिंग कर लेते हैं, तो उसके लिए R1 जो कि हमारे पास डाटा फ्रेम है जिसमें हमारे पास वेट बी राउंड वन ग्रैपलिंग रिवर्सल्स, ओवरऑल जो राउंड वन में ग्रैपलिंग रिवर्सल्स यूज हुई है, राउंड वन में ग्रैपलिंग स्टैंड-अप्स यूज हुई है, और राउंड वन में ग्रैपलिंग टेक डाउन्स यूज हुई है। तो हमारे पास ब्लू फाइटर्स के लिए वो ग्रुप बाय हो जाएगा, मीन्स की ग्रुपिंग हो जाएगी। तो उसकी जब हम अभी प्लॉटिंग करेंगे, डॉट प्लॉट काइंड हम रख लेंगे, हमें प्लॉटिंग चाहिए लाइन की, तो लाइन और फिक्स साइज इज इक्वल टू 14:6। जो डॉट प्लॉट मेथड है ये हम डाटा फ्रेम में यूज कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर इससे पहले मैं टाइप की देखूं, टाइप R1, तो ये एक डाटा फ्रेम है और हम डाटा फ्रेम में डॉट प्लॉट मेथड यूज कर रहे हैं, डाटा फ्रेम का डॉट प्लॉट मेथड। तो ब्लू फाइटर्स जो है उन्होंने राउंड वन में जो ग्रैपलिंग्स यूज की है या लैंड की है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर है वो ग्रैपलिंग रिवर्सल्स के लिए जो कि काफी कम है, और जो ग्रीन कलर है ये ग्रैपलिंग टेक डाउन्स के लिए। तो ब्लू फाइटर्स ने जो सबसे ज्यादा ग्रैपलिंग यूज की है वो ग्रैपलिंग टेक डाउन्स है राउंड वन में, और सबसे कम ग्रैपलिंग रिवर्सल्स यूज की है, और जो सबसे ज्यादा यूज हुई है वो वेट जो है, वेट रेंज जो है वो 70 से 80 तक के जो वेट थे उन्होंने यूज की है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं फॉर रेड फाइटर। रेड फाइटर से पहले हम राउंड 5 का देख लेते हैं कि ब्लू फाइटर्स ने जो राउंड 5 में ग्रैपलिंग को कैसे यूज किया। तो उसके लिए
R5, round 5, round 5 and round 5. अगेन राउंड 5 में ये R1 है, राउंड 5 में ग्रैपलिंग रिवर्सल्स, अगर हम वेट रेंज देखें तो 80 से 90 वाले जो वेट फाइटर्स थे उन्होंने ग्रैपलिंग रिवर्सल्स को राउंड 5 में यूज किया, और लेकिन अगेन ग्रैपलिंग टेकडाउन्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक हाई पीक वैल्यू हमें दिखा रहा है, और ये वेट रेंज जो है वो ऑलमोस्ट 90 से 95 तक के जो वेट वाले फाइटर्स थे उन्होंने अगेन ग्रैपलिंग टेकडाउन्स को राउंड 5 में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। तो ओवरऑल राउंड 1 और राउंड 5 को की ग्राफिंग हम या प्लॉटिंग हम देखकर कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फाइटर्स हैं वो ड्यूरिंग फाइट ग्रैपलिंग टेकडाउन्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर मैं अभी नेक्स्ट रेड के लिए बनाऊं तो रेड के लिए मैं कॉपी कर लेता हूं सारा, और यहां पर आर वेट, सबसे पहले हम राउंड 1 देख लेते हैं। राउंड 1 तो रेड फाइटर के लिए जो राउंड 1 में अगेन जो ग्रैपलिंग टेक डाउन है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई है, और ग्रैपलिंग रिवर्सल्स जो है ये ब्लू फाइटर की तरह काफ़ी कम यूज़ हुई है। अब हम राउंड 5 के लिए देख लेते हैं। तो राउंड 5 R5, तो हमारे पास जो अगेन जो पीक वैल्यू है वो ग्रैपलिंग टेक डाउन के लिए हमारे पास जो वेट डिफरेंस है या वेट रेंज है वो 52 से हम एज्यूम कर सकते हैं 63 तक जो फाइटर्स हैं वेट वाले, 52 से 63 केजी वाले फाइटर्स जो हैं उन्होंने ग्रैपलिंग टेक डाउन्स को काफ़ी यूज़ किया। लेकिन अगर हम इसकी दोबारा बाकी हम देखें जो 80 से लेकर 105 तक अगर हम वेट रेंज अगर हम एज्यूम करें तो अगेन हमारे पास टेक डाउन की वैल्यू या टेक डाउन जो है ये हमारे पास डोमिनेंट दिखता है बाकी ग्रैपलिंग के मुताबिक। तो हम ओवरऑल एज्यूम कर सकते हैं कि जो फाइटर्स हैं चाहे वो ब्लू फाइटर हो या रेड फाइटर हो, ग्रैपलिंग टेक डाउन्स को काफ़ी यूज़ करते हैं ड्यूरिंग फाइट, ड्यूरिंग डिफरेंट राउंड्स। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि स्ट्राइक्स को कैसे फाइटर्स यूज़ करते हैं, कि फॉर एग्जांपल हेड स्ट्राइक, लेग स्ट्राइक या बॉडी स्ट्राइक। तो ये फाइटर्स जो हैं इस किस्म की स्ट्राइक्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ क्लिन,
R1 इज इक्वल टू, अगेन हम डाटा फ्रेम बनाएंगे और उसमें हम डिफरेंट कॉलम्स जो हैं यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले भी वेट, क्योंकि हम जो डिफरेंस देखेंगे, जो प्लॉटिंग हम देख रहे हैं वो वेट के मुताबिक देख रहे हैं, चाहे वो ब्लू फाइटर है या रेड फाइटर है। तो जो ग्रुपिंग हो रही है, ग्रुप बाय मेथड जो हम कॉल कर रहे हैं वो वेट के मुताबिक कर रहे हैं। बी राउंड 1 strikes clinch और मैं इसको रन करूं, एरर df डॉट कॉलम्स नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास ये कॉलम्स के डिफरेंट नेम्स जो हैं, जो नेम एरर मेरे पास आ रहा है, तो ओवरऑल कॉलम्स के नाम क्या थे। तो अगले पार्ट में मजीद एनालिसिस करते हैं।